ओम शांति। बाबा ने हम सभी को बताया है कि बच्चे लास्ट समय सर्विस का साधन टीवी और न्यूज़पेपर होगा। आज हम सभी देख रहे हैं कि हर एक के हाथ में मिनी टीवी मोबाइल के रूप में उपस्थित है। जो देवकुल की आत्माएं हैं उनको बाबा का मैसेज, ये ज्ञान, बाबा का परिचय सहज रीति सोशल मीडिया से मिल जा रहा है। पर बाबा ने जो कहा हुआ है कि बच्चे आपके लास्ट समय का अंतिम स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, तो उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम इस पुरानी दुनिया, पुराने वस्तु, पुराने वैभव को, पुरानी बातों को, कलयुगी विकारों को छोड़ करके जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा के घर में आते, बाबा के पास आते हैं, तो हमें अपना लक्ष्य सदैव सामने होना चाहिए। हम बाबा के क्यों बने, बाबा ने हमें अपना क्यों बनाया, भगवान ने हमें अपना बनाया है, क्या सोच के हमें अपना बनाया। बाबा का ये परिवार, ब्राह्मण परिवार, यज्ञ सेवा, रूहानी सेवा, ये हमें बोनस के रूप में प्राप्त होती है, जिससे हमारा वर्तमान भी श्रेष्ठ होता है और भविष्य प्रारब्ध भी श्रेष्ठ होता है। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है आत्मा को संपूर्ण सत्व प्रधान बनाने का, आत्मा की ज्योति जगाने का, अपने को फरिश्ता स्वरूप बनाने का, तो हमें अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपना लक्ष्य सदैव सामने होना चाहिए और लक्ष्य के लिए एड़ी से चोटी तक मेहनत करना चाहिए आत्मिक ज्योति जगाने के लिए। कहते हैं राजा जनक को ज्ञान की प्राप्ति तब हुई जब उन्होंने अपने मन और बुद्धि को अपने गुरु के आगे संपूर्ण रीति से समर्पित कर दिया और गुरु के कथन अनुसार स्वयं को जुत्ती में बैठा हुआ अनुभव करते हैं। तो ठीक वैसे ही हम बाबा के बनने के बाद हम कहीं भी रहें, चाहे हम घर गृहस्थ में हैं, बिजनेस में हैं, धंधाधूरी कर रहे हैं या सेंटर पर हैं, बाबा के घर में हैं, कहीं भी रहें, लेकिन बाबा के श्रीमत के अनुसार मन बुद्धि को हम चलाएं। मन बुद्धि को श्रीमत के अनुसार चलाने से मन और बुद्धि में इतनी पावर तो आ जाती है जिससे कि हम परम धाम की यात्रा कर लेते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन तक की यात्रा करते हैं, जो कि हमारी ये पावर है। हमको मन और बुद्धि को ही संपूर्ण सत्व प्रधान नहीं बनाना है। मन बुद्धि पॉजिटिव हो जाते हैं, सशक्त बन जाते हैं, जिससे हम इस लाइफ को आनंदपूर्वक जीते हैं। जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, सुख शांति की अनुभूति होती है। बाबा को हम याद करते हैं। मन हमारा कई बार होता है जहाँ हम बाबा को बैठते हैं याद करने के लिए तो बाबा तक नहीं पहुँचता, परम धाम तक नहीं पहुँचता, रास्ते से ही भटक भी जाता है। लेकिन हमारा अटेंशन केवल मन और बुद्धि, केवल सोच करके हम सोच लिए, सोमान याद कर लिया, बाबा को याद कर लिया, केवल सोच के हम याद करते हैं। पर वास्तव में हमें आत्मा की ज्योति जगाना है, केवल मन बुद्धि को सशक्त नहीं करना है। हमारा लक्ष्य मन बुद्धि तक सीमित न रहे, हमको आत्मा को सशक्त करना, आत्मा को संपूर्ण सत्व प्रधान बनाना है। मन बुद्धि को सशक्त बनाते तो हैं, लेकिन आत्मा का कनेक्शन नहीं जुटता है। छोटी सी बात आती, छोटी सी परिस्थिति आती है, हमारी आंतरिक स्थिति पूरी तरह से हिल जाती है। जो हमें पावर चाहिए वो हम स्वयं के पुरुषार्थ से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहते हैं कि हम और पुरुषार्थ करें, हमारी आत्मा में इतनी पावर हो कि छोटी मोटी बातें यूं ही इधर से आएँ और उधर निकल जाएं, लेकिन बातों का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है। जबकि जब आत्मा में पावर आ जाती है तो ये छोटी मोटी बातें प्रभाव नहीं डालती हैं। तो हमें बाबा कैसा बनाना चाहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे मेडिटेशन में नवीनता लाओ, कुछ नए नए युक्ति से मुझे याद करो, याद में बोरिंग अनुभव न हो। बाबा ने 22/11 सन 72 की मुरली में बताया हुआ है कि बच्चे आपका अंतिम स्वरूप, जो आपका फरिश्ता स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, वो आपको अपनी तरफ खींचता है, उस पर अटेंशन जाता है। देखने वाले को ऐसा अनुभव हो कि ये लाइट ही लाइट है, इनका वस्त्र लाइट का है, इनका श्रृंगार लाइट है, इनके मस्तक पर लाइट है। उन देखिए तो उनको ऐसा अनुभव हो कि इनके मस्तक पर लाइट का क्राउन है, इनके नयनों से भी लाइट की किरणें निकल रही हैं, क्योंकि हमारा शक्ति रूप हमारे लाइट स्वरूप से प्रत्यक्ष होना है। चलते फिरते सामने वाले को लाइट ही लाइट अनुभव हो,
ऐसा अनुभव होगा। ये बॉडी न देख करके वो लाइट को ही देखेंगे। अंतिम समय में पेपर को पास करने के लिए, परिस्थितियों को पास करने के लिए लाइट की आवश्यकता होगी। जब हम कर्म क्षेत्र पर भी आए, बातचीत करें, कर्म करें, किसी से मिलें, तो भी लाइट का ही अनुभव उनको हो और लाइट स्वरूप का अनुभव करके हम बातें करें। हम भी लाइट स्वरूप हो, अगले को भी ऐसा अनुभव हो कि हम किसी ऊर्जा से मिल कर के आ रहे हैं। ऐसी प्रैक्टिस हम सभी को करनी है, जो हम खुद को भी अशरीरी अनुभव कर ले और औरों को भी अशरीरीपन का अनुभव करा दे। खुद के भी कर्मभोग को समाप्त कर ले और औरों के भी कर्मभोग को हम समाप्त कर सकें। वो भी दुख, अशांति, तनाव से मुक्त हो सके। जैसा कि बाबा ने कहा है कि बच्चे लास्ट समय वो नज़र से निहाल हो जाएं। तो बाबा इस मुरली के माध्यम से हमारा क्या स्वरूप देखना चाहते हैं, बाबा हमें कैसा बनाना चाहते हैं, क्या नवीनता बाबा को चाहता है, हमारा स्वरूप बाबा क्या विजुलाइज करते हैं, क्या देखते हैं। तो आइए आज हम सभी अपनी आत्मिक ज्योति जगाने का दृढ़ संकल्प ले। कैसे भी करके, कुछ भी पुरुषार्थ करके, किसी भी नवीनता से, किसी भी युक्ति से हमें अपनी आत्मा की ज्योति को जगानी है। तो हम आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि जैसे हम बाबा के बच्चे बने, जब हम बाबा से जब हम मिले, तो बाबा ने जो मुझे फीलिंग, अनुभव हुआ कि मैं बाबा को जब याद करने बैठती थी तो मैं बाबा के स्वरूप को, बाबा के लाइट को मैं देख ही नहीं पाती थी, मैं याद ही नहीं कर पाती थी। क्योंकि मुझे जो अंदर से फीलिंग आती थी कि मुझे बाबा से मिलना है, बाबा को देखना है, अनुभव करना है। मेरा जो एक चाह था, जो मेरी इच्छा थी कि मैं भगवान से रूबरू मिलूं। तो मुझे जो अनुभूति हुई, कि जो मुझे फीलिंग आई कि मुझे अगर मन से नहीं हम अनुभव कर पा रहे हैं, मन से नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम लाइट को नेत्रों के द्वारा देखें। हमने कोशिश किया और नेत्र से, खुले नेत्रों से हम लाइट को देखने की कोशिश करते थे। अनुभव किया जैसे कि हम 5 स्वरूपों का जब हम ड्रिल करते हैं, तो उस ड्रिल में हम स्वयं को, दैवी स्वरूप को खुले नेत्रों से अनुभव करते हैं कि मैं ही पूरा पोशाक, हम देखते हैं कि पूरा पोशाक हमने पहना हुआ, रत्न जड़े ताज पहने हुए हैं और देवताई स्वरूप हम देखते हैं। और जब हम खुले नेत्रों से कोई चीज़ देख लेते हैं तो स्थूल नेत्रों से देखना सहज होता है। तो ठीक वैसे ही हम मेडिटेशन में बाबा की किरणों को, बाबा की रेज को, बाबा की शक्तियों को देखने की हम कोशिश करें। कभी बाबा की लाइट को, कभी लाल लाइट, कभी नीली लाइट, कभी हरी लाइट, जो 7 क्वालिटीज़ के 7 रेज हैं, 7 कलर्स हैं, उसको देखने की आप कोशिश करें और खुले नेत्रों से देखें, बंद नेत्रों से नहीं देखें। आंखें भी खुली हो और मन के विजुलाइज करके नहीं, मन से विजुलाइज नहीं करना, लेकिन खुले नेत्रों से आप उस लाइट को बनाएं, देखें, उसे अनुभव करें। अनुभव तो बाद में, लेकिन देखना पहले है। कोशिश हमें ये करना है, मन बुद्धि को फ्री करके हमें नेत्रों से लाइट को अनुभव करें। हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि आप आंखों से देखिए। हम मन से देख लेते हैं, मन से अनुभव कर लेते हैं, लेकिन नेत्रों से नहीं देख पाते हैं। और जब हम नेत्रों से देखते हैं तो मन अपने आप उस चीज़ को देखता है। हमें मन को बार बार बांधना नहीं पड़ता है, साधना नहीं पड़ता है कि नहीं आओ देखो, अनुभव करो, बांधना नहीं पड़ेगा, उसे बार बार अपनी तरफ खींचना नहीं पड़ता है। और जब हम देख लेते हैं तो आत्मा को, परमात्मा को याद करना बहुत सहज हो जाता है, बहुत सहज रीति से बाबा से कनेक्शन जुड़ जाता है। इसके लिए हम आपको एक सहज विधि बताना चाहेंगे कि आज तक हम मेडिटेशन करने के लिए कृत्रिम साधन यूज किए। जैसे हम रेड लाइट जलाते हैं, बाबा के कास्केट लाइट को जलाते हैं और उस पॉइंट पर अपना ध्यान एकत्रित करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन हमको अब जो है प्राकृतिक साधन अगर हम यूज करते हैं, जो कि हमारे तपस्वी आत्माओं ने किया हुआ है, वो बाबा का कोई परिचय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने लाइट का अनुभव किया। तो वो कैसे किया? उन्होंने प्राकृतिक साधन यूज किया। आप सूर्योदय जब हो, सूर्यास्त जब हो, तो सुनहरे लाल रंग जो सुनहला कलर होता है, ऑरेंज कलर, उस ऑरेंज कलर के बीच आप जा कर के अपने आप को अनुभव करें कि मैं ऑरेंज की किरणों के बीच हूँ, ऑरेंज लाइट, पवित्रता की लाइट के बीच में हूँ, मेरे चारों तरफ। और उस समय आप आंखें बंद करते हैं तो
आपको अंदर भी ऐसा लगेगा कि मैं ऑरेंज लाइट के बीच हूँ। मेरे आंखें बंद करने के बाद भी अंधेरा नहीं दिखेगा, लेकिन ऑरेंज प्रकाश दिखता है। तो उस ऑरेंज प्रकाश में रहते हुए आप अपने आप को ऐसा अनुभव करें कि मैं अब पूरी तरह से एकात्मा पॉइंट हो चुका हूँ और ये बॉडी पूरी तरह से भूल चुका हूँ। इसको पूरी तरह से मन बुद्धि से आप किनारे कर दें और स्वयं को एक पॉइंट अनुभव करके आप बाबा को याद करें और ऐसा अनुभव करें कि मैं स्थूल वतन में नहीं, बल्कि मैं पॉइंट के रूप में परम धाम घर में हूँ। बाबा मेरे सामने हैं, मैं बाबा के बहुत नज़दीक हूँ, बहुत करीब हूँ। बाबा और बाबा की लाइट और बाबा की लाइट में मैं हूँ, जहाँ बॉडी कॉन्शियस कुछ नहीं, जो है सोल कॉन्शियस की स्टेज है। तो इस रीति से जब हम प्राकृतिक साधन यूज करके जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो जो आज तक मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव है, जो मैंने 4 साल में प्राप्ति नहीं किया, वो मैंने 4 महीने में वो स्थिति प्राप्त की। और मैंने ये देखा है कि साथ साथ में हम अव्यक्त वाणी भी पढ़ते थे। दिन भर में एक लेसन ज़रूर हम अव्यक्त वाणी लर्न करते थे, और लर्न ही नहीं करते थे लेकिन उसे प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने की कोशिश करते थे। और मुरली ऐसी हो बाबा की अव्यक्त वाणी जो हम अपने जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए ठाने। मुझे सोचने के लिए भी बाबा ने जो कहा वही मुझे सोचना है, जो बोलने के लिए कहा मुझे वही बोलना है, जो करने के लिए बाबा ने जैसे करने के लिए कहा है वैसे ही हम करेंगे। तो जब इस तरीके से अव्यक्त वाणी का सहयोग लेकर के प्राकृतिक साधनों के माध्यम से और इस अनोखी विधि से, जहाँ मन भटक रहा है लेकिन हम नेत्रों के द्वारा मन को साध सकते हैं, जहाँ आँख होगा वहीं मन होता है। तो हमें कोशिश करके, हम आपसे ये नहीं करें कि आप यही करिए, लेकिन आप एक बार कोशिश करिए। बाबा नवीनता लाने के लिए कहता है, तो मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया। ओम शांति।